आप हमारे घर में बिन बुलाए आप पधारे हैं। हमारी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है महाराज। आपकी पूरी सेवा की जाएगी। क्यों घबरा रहे हैं आप? आपको जरा भी नहीं घबराना है। अब आपको हमारे लिए काम करना होगा। आपको अगर इस घर में रहना है तो आप हमारे वफादार बनेंगे, आप हमारे दास बनेंगे महाराज। हम आपको नया कमरा देंगे रहने के लिए, परंतु उसके पश्चात आपको कुछ दिनों इसी कमरे में रहना होगा। आपको आजमाया जाएगा। आपको समय से रोटी मिलती रहेगी महाराज। देखिए, हमने आपको रोटी रख दी है। भागने का प्रयास कभी नहीं करना। आप तो घबरा गए महाराज, पर किंतु आप बिन बुलाए मेहमान बनकर आए हैं, तो आपके साथ वही सलूक किया जाएगा। अगर आपने फिर से कोई हिमाकत या फिर टट्टी करने की कोशिश की, आपको जरा भी बख्शा नहीं जाएगा। कहां जाने का प्रयत्न कर रहे हैं आप? भागना चाहते हैं हमसे दूर, पर हमने आपको बुलाया नहीं था। आप अपनी मर्जी से हमारे घर में आए थे, पर अब हमारी मर्जी से बाहर जा पाएंगे। प्रयास करने से कुछ नहीं होगा महाराज। अब आप हमारे दास बनेंगे। आप हमारे घर के कामों में मदद करेंगे। आपको मदद करनी ही होगी महाराज। आप हमारे प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप भाग नहीं सकते यहां से। काफी कोशिश कर रहे हैं भागने की, पर घुसना ही यहां नहीं था। घबराए नहीं, हम कोई जल्लाद नहीं है। आपको मृत्युदंड या मृत्युदंड की सजा नहीं देंगे। बस आपसे थोड़े दिन खेलेंगे, आपके साथ समय व्यतीत करेंगे हम। जब आपके साथ हम दुष्टता पर उतरेंगे तो आपको तड़पाया नहीं जाएगा। बस आपको भरपेट रोटी खिलाई जाएगी। उसके बाद आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे। बस यही होने वाला है आपके साथ। आप तो फंस गए मेरे जाल में। आप तो फंस गए मेरे जाल में। गलती से आ गए थे अंदर। आना नहीं चाहिए था। आपको पता है, आप और आपकी बिरादरी को इस घर में प्रवेश वर्जित है। बावजूद इसके आपने घुसने का प्रयास किया। वही मार खा गए आप। अब आपको यहां से जाना होगा, पर जाएंगे आप सिर्फ मेरी मर्जी से। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप इन्हीं सलाखों के पीछे रहेंगे। क्या हुआ, घबरा गए आप लोग? तो आप तो घबरा गए। आप मेरे दास हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप कांपने क्यों लगे? डर रहे हैं आप? इतना क्यों डर रहे हैं? हमने आपके साथ कोई जाति नहीं की। अभी तक आपको परेशान नहीं किया। ना ही आपसे हमने अंदर आने की वजह पूछी। फिर भी आ गए आप। अब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देने होंगे उस हर सवाल का। इधर सुनिए मेरी बात। आपको इधर देखना ही होगा। क्या समझते हैं आप अपने आप को? किसी के भी घर में घुस जाएंगे अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से वहां नुकसान कर कर वापस आ जाएंगे, और हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे? यही सोचकर आए थे ना आप? वो तो आपका किस्मत बहुत खराब निकला और आप हमारे झांसे में आ गए, आप फंस गए। अब आप भागना चाहते हैं हमसे दूर। यह कदापि मुमकिन नहीं होगा। आप कहीं नहीं जा सकते। आपको हमारी बात सुननी चाहिए, किंतु आप अपना पूरा तन मन सिर्फ भागने के प्रयास में लगा रहे हैं। क्यों नहीं समझते आप हमारे दुखों को?
इतना क्यों? अरे, कहां भाग रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए जरा। हम तो आपसे बड़े शांतिपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। अब हमें दुष्ट क्यों समझ रहे हैं? महाराज, अगर आप कहें तो हम आपको दूसरी जगह छोड़कर आ जाएं। कान में खुजली होने लगी है आपके। कहें तो हम कान में उंगली डालकर खुजा दें आपके लिए। क्या हुआ, मूड खराब हो गया क्या? अफसोस, आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस सियासत के सुल्तान केवल हम हैं, और आप एक मामूली से दास हैं मेरे साम्राज्य के अंदर। फिर भी हमारे से बच के जाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी भूल कर रहे हैं आप। नहीं बच पाएंगे। आप नहीं बच पाएंगे। नहीं बच पाएंगे आप। बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। आप यही अपनी उम्र भर कैदी बनकर रह जाएंगे। वो कैदी जिसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। वो बड़े दुख की बात है कि आप बोलना भी नहीं जानते। बस चू चू कर सकते हैं आप। और फिर आप सुनिए, चू चू और चू से मिला एक और शब्द हम भी करना जानते हैं। तो क्या ख्याल है आपका? चलें, आपको आपकी सही जगह दिखा दें। चलिए हमारे साथ। घबराए नहीं। आप तो हर क्षण क्षण पे घबरा जाते हैं। इतने आश्चर्यचकित ना होइए। आपके तन बदन से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपकी गंदी सी बदबू। अब आपके साथ हम कुछ और सलूक करना चाहते हैं। हम आपको छोड़ देंगे, पर एक शर्त है, आप सबको समझाएंगे। हमारे साम्राज्य में बिना अनुमति के, बिन बुलाई मेहमान बनकर नहीं आना है। अगर आप आ गए तो आप कभी नहीं छोड़े आपको उम्र कैद की सजा दे दी जाएगी। तो चलें हम यहां से अब। चलिए महाराज, आप तो हमारे सबसे पसंदीदा दास बन चुके हैं। काफी घबराए हुए हैं। हम आपके साथ जाति नहीं करेंगे। हम आपको छोड़ देंगे हमेशा के लिए। सुनकर अच्छा लगा? खुशी नहीं दिख रही है आपके चेहरे पर। आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। आपको बाइज्जत रिहा किया जा रहा है। हम किसी गंदी नाली में आपको बाइज्जत रिहा कर देंगे। सम्मान पूर्वक आप उस नाली का राजा बन जाइए। संभाल लीजिए अपना साम्राज्य, अपनी कमांड, अपने दासों को। जाइए, अपने देश में जाइए। वहां आपका सामना आपके सेनापति मेंढक से होगा। परंतु अपने दुश्मन स्नेकी भाई अर्थात सांप से बचकर रहिएगा, वरना आप खुद शिकार बन जाएंगे। ए? समझ गए ना? आप खुद शिकार बन जाएंगे और वो आपको निकल जाएगा। आपका साम्राज्य अर्थात आपका नाला हड़प लेगा। उसमें उसका प्रकोप होगा, उसकी चल रही होगी। सब उसकी बात मानेंगे। आप और आपके दोस्तों को जिंदा निगल लिया जाएगा। आप उनका नाश्ता बन जाएंगे। आप नाश्ता बन जाए, आप डिनर भी बन सकते हैं अगर आपको रात में खाया जाए। तो आप संभल कर रहिएगा। चलिए हम आपको आपके साम्राज्य में छोड़ कर आते हैं। चलो जनता, अब हम अपने राजा को वापस सम्मान पूर्वक उनके देश नाले में छोड़ने जा रहे हैं। मिलेंगे ये जब बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े 4-5 नालों के राजा बन जाएंगे, उन्हें हड़प लेंगे, तब इनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। दोबारा हमारे घर में नहीं आना महाराज। चलें। अब हमारे पसंदीदा दास नहीं बन पाए। काश इतना अच्छा होता कि आप यहीं रुक जाते। आपको अलग कमरा दे दिया जाता, पर तुम आपको अलग कमरा तब दिया जाता जब आप इस कमरे में सुरक्षित रहते। तो चलिए हम चलते हैं।
चलेंगे आप अपने नए घर में? आप तो घबरा रहे हैं फालतू में, हम आपसे कुछ कह थोड़ी रहे हैं। चलिए हम चलते हैं।